इस न्यूज के प्रायोजक हैं बॉम्बे फैशन नियर कल्याण ज्वेलर्स, कालिया स्थान, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। वर्ष 2024 अब अपने अंतिम पायदान पर है और आने वाला नया साल 2025 बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव करीब 6 महीने के बाद संपन्न होंगे, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी अभी से ही शुरू हो चुका है। खासकर बेगूसराय की बात करें तो अभी बीते लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर अपनी मजबूती का एहसास करा चुके लोजपा रामविलास ने बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर बेगूसराय जिला की राजनीति में खलबली मचा दी है। एलजेपी के सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को अपनी पार्टी से जिला परिषद की पूर्व चेयरपर्सन इंदिरा देवी के नाम का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। चिराग पासवान ने 9 सितंबर को मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के अयोध्या कर्पूरी चरण उच्च विद्यालय धबावली में आयोजित जनसभा को संबोधित कर जिले की राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। चिराग को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। मैदान से लेकर NH 31 तक समर्थक चिलचिलाती धूप में डटे हुए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद चिराग पासवान पहली बार बेगूसराय पहुंचे थे, जहां अभिनंदन समारोह में उनका भव्य स्वागत किया गया। चिराग पासवान ने कहा कि कुछ लोग न सिर्फ समझ रहे थे बल्कि बोल भी रहे थे कि एलजेपीआर का अब कोई भविष्य नहीं है। चिराग बुझ गया। उसका जवाब आपने बीते लोकसभा चुनाव में दिया, जिससे पार्टी के सभी प्रत्याशी जीतकर दिल्ली पहुंच गए। चिराग पासवान ने कहा कि जब हम विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे थे तब मटिहानी विधानसभा चुनाव में लोगों ने साथ दिया था। पुनः बिहार में चुनाव होने वाला है। मटिहानी से जब लोजपा चुनाव लड़ेगी तो वैसा ही आशीर्वाद मिलना चाहिए। इशारों ही इशारों में उन्होंने जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन सह लोजपा रामविलास के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा देवी के नाम का भी खुलासा कर दिया। सभा को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांड्या, राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी, जिला परिषद के पूर्व चेयरपर्सन इंदिरा देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक राम विनोद पासवान, जिला के प्रभारी महासचिव राजकुमार पासवान, प्रदेश महासचिव मनोज पोद्दार, कलीमुद्दीन, कुमारी माला आदि ने संबोधित किया। जबकि प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, बिहार के प्रधान महासचिव संजय पासवान, सुरेंद्र विवेक, बालमुकुंद सिंह, केपी साहब आदि मंचासीन रहे। युवा मोर्चा अध्यक्ष अजय कुमार ने चांदी के मुकुट और तलवार से स्वागत किया। अध्यक्षता व संचालन जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान कर रहे थे। लगातार ये पार्टी जनता के साथ जुड़ी रही है। पिछले 3 साल लगातार मैं लोगों के बीच रहा। ऐसे में ज़रूर चुनाव के बाद जब से मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी केंद्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुझे केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद ज़रूर इन कार्यक्रमों में थोड़ी कमी आई थी, पर इसके बाद पुनः उसी सिलसिले को हम लोगों ने शुरू किया है और वापस से लगातार बिहार की अलग अलग विधानसभाओं में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। इसी तरीके से जनता के बीच रहकर उनके साथ जुड़कर उनकी समस्या का समाधान केंद्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर करने का कार्य लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करेगी। इसकी शुरुआत बेगूसराय के मटिहानी से हम लोगों ने की। जैसा अपने संबोधन में भी मैंने कहा कि 2020 में मटिहानी विधानसभा वो विधानसभा है जो विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम लोगों ने जीतने का काम किया। ऐसे में बेगूसराय के मटिहानी से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। आने वाले दिनों में बिहार की अलग अलग विधानसभाओं में कोशिश है कि चुनाव से पहले 243 सारी की सारी विधानसभाओं को हम लोग कवर कर सके। इस सोच के साथ आज से पुनः हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान की हम लोगों ने शुरुआत। विपक्ष कह रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक ठाक बिहार में नहीं चल पा रहा है। विपक्ष चाहता है, विपक्ष का सपना है, पर मैं बता दूं कि विपक्ष का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। एनडीए गठबंधन एकजुट है, मजबूती से न सिर्फ ये 5 साल, न सिर्फ अगले विधानसभा के बाद हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे, न सिर्फ ये 5 साल का कार्यकाल हम लोग पूरा करेंगे, बल्कि 2029 में भी एनडीए गठबंधन
ऐसे ही चुनाव लड़ेगा और 29 की सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में